सही आंसर। गुलाब एक ऐसा फूल का पौधा है जिसको हम कटिंग भी कर सकते हैं, बटिंग भी कर सकते हैं, लेयरिंग भी कर सकते हैं, है ना, और डिवीजन भी कर सकते हैं, है ना। तो समझिए कि अलैंगिक प्रवर्धन में आप एक गुलाब ऐसा फूल का पौधा है जिसको में सारा तरीका अप्लाई किया जा सकता है ना। अच्छा, कटिंग के लिए और पौधे बताइए, और कौन सा पौधा आप कटिंग कर सकते हैं गुलाब के अलावा? जरबेरा कर सकते हैं, मुनगा कटहल ये सब हो जाता है। नहीं आपको फूल में बता, फूल में बता। गेंदा, गेंदा कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए आप गेंदा का जब आपको पौधा लगाइएगा, खेती कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि अब आपके पास दो तरीके से लेने जाते हैं या पौधा लेने जाते हैं। पौधा लेने जब जाते हैं तो वो दो तरह के पौधे देते हैं। उसमें आपको कटिंग चाहिए कि बीज वाला चाहिए। बीज वाला चाहिए तो 1 रुपया लगेगा, कटिंग वाला लीजिएगा तो 80 पैसा लगेगा, है ना। अच्छा, लैंगिक प्रवर्धन और लैंगिक प्रवर्धन का फायदा क्या है? तो फायदा क्या है? उसमें फायदा क्या है? हम क्यों लैंगिक प्रवर्धन करेंगे और किसी में क्यों अलैंगिक प्रवर्धन करेंगे? लैंगिक प्रवर्धन में क्या होता है कि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसका जीवन काल लंबा चलता है ना, उसका जीवन काल लंबा चलता है। मतलब यदि आपने लगा दिया तो 3 महीने 4 महीने आप उससे फूल लेते रहेंगे। कटिंग वाला जो लगाइएगा तो उसमें आपको मतलब उसका लाइफ कम होगा, 2 महीना 1.5 महीना, ठीक है, सम सीजन के अनुसार। तो ये क्यों होगा? अलैंगिक प्रवर्धन में क्या कर रहे हैं हम? पौधे से पौधे का विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि पौधा तो अपना एक उम्र बिता चुका है, अब उससे कटिंग किया तो अब इसकी उम्र बढ़ थोड़ी जाएगी, उसी के बराबर रहेगी। तो जब उसको लगाया तो कटिंग हमेशा कीजिएगा तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही कीजिएगा, ठीक ना। तो कटिंग कीजिएगा तो फिर भाई 1.5 महीना तो वो पहले खा चुका है, तो वो लगाएंगे तो हमको क्या होगा कि महीने भर के अंदर फूल देना चालू कर देगा, महीने भर के अंदर फूल देना चालू कर देगा। लेकिन जब वो फूल देना चालू कर देगा तो एक फायदा ये होगा कि सारा फूल एक जैसा आएगा, सारा फूल जल्दी आएगा। जैसे गेंदा फूल जब लगाते हैं तो हम लोग सीजन देखते हैं कि भाई अब दिवाली नज़दीक आ गया, सरस्वती पूजा नज़दीक आ गया, तो टाइम में बहुत डिमांड रहता है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, और इस समय 100 रुपये भी भाव चला जाता है गेंदा फूल का। तो हम लोग देखते हैं कि दिवाली आ गया, अब 1.5 महीना में दिवाली है, अब हम बीज से तैयार करेंगे तो 1.5 महीना अभी लग जाएगा पौधे के विकास में, और आएगा कब? 2 महीने का टाइम मेरे पास बचा हुआ है, तो क्या करते हैं कटिंग का ले लेते हैं, ठीक है, कटिंग पौधा मंगा लेते हैं। कटिंग पौधा क्या होता है कि डाला और 1 महीने के अंदर फूल देना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि हमारा मार्केट समझ गया, है ना। अब हमको दिवाली नज़दीक आ रहा है, हमको लगाना है फूल, तो अब हम क्या करेंगे? यदि हमारे पास 1.5-2 महीने का समय बचा है, तो यदि हम लगाएंगे बीज से तो उसमें टाइम लगेगा, अब कटिंग वाला मंगा लेंगे तो तुरंत। इस बारे में आपको मैंने पढ़ा था, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा था, जिब्रेलिक एसिड नहीं पढ़ा। अच्छा, इथाइनिल के बारे में पढ़ा था, नहीं नहीं पढ़े थे। मतलब जो पूरा क्लास ज्वाइन किए वो बताइए, जो पूरा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए वो तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 5 तरह के हार्मोन होते हैं जो हमारे पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं तो वो खाद बीज देते हैं, तो उसमें खाद बीज नहीं देना है, उसके साथ साथ हमको हार्मोन का भी स्प्रे करना है। वो हार्मोन डिसाइड करेगा कि आपका पौधा कैसा होगा। अब जैसे बता रहे हैं, एक हार्मोन होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? वो पौधे के विकास को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? सिर्फ आगे बढ़ाने का काम करता है, इसलिए हमको स्टार्टिंग स्टेज में नहीं देना है। जब
फूल वगैरह सब आने लगता है ना, तो कई बार क्या होता है कि बहुत पौधों में देखे होंगे कि फूल लगता है और झड़ जाता है ना, तो वो वहाँ पे एक हार्मोन की कमी है। आप कितना भी खाद बीज के दीजिए, लेकिन वो जब तक उसके बॉडी में हार्मोन नहीं रहेगा ऑक्सीजन, तब तक वो जो है सेट नहीं करेगा। तो वहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन का स्प्रे होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, फूल और छोटे फलों की शक्ति, कुछ नहीं होता है कि छोटा फलों का, तो वो ऑक्सीजन हार्मोन वहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसी तरह होता है एक जिब्रेलिक एसिड, ये भी जो है पौधे के विकास को बढ़ावा देता है। मतलब पौधे दो तरीके से बढ़ते हैं। अब हमको उस हाइट तक जाना है, तो एक तो ये काम होगा कि एक आदमी पे दूसरा आदमी, दूसरा आदमी पे तीसरा आदमी, तीसरा आदमी पे चौथा आदमी, ऐसे करके वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। फिर इतना पानी में हो जाएगा? क्या हुआ, हो जाएगा। हाँ ना लाइए ना, उसी में थोड़ा सा डिजाइन छोड़िए, थोड़ा सा तोड़िएगा, हाँ बस 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 बस, और थोड़ा सा हाथ से मैश कर दीजिए तो जल्दी मिक्स है ना। तो वो क्या करता है कि, और एक होता है कि हम किसी आदमी को खींच के उतना बड़ा कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक हो गया कोशिका विभाजन और एक हो गया कोशिका को लंबाई देना। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, ये कोशिका को लंबाई दे, ठीक है, लंबा कर देता है। जो अंगूर वगैरह सब देखते हैं ना, कुछ देखते हैं हमें गोल अंगूर आता है, कुछ देखते हैं कि लंबा अंगूर आता है, ठीक है। लंबा अंगूर जो आता है उसमें जिब्रेलिक एसिड डाला, हाँ, ये हो गया। इसीलिए उसकी लंबाई बढ़ गई, क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं हुआ, वो कोशिका को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अंगूर लंबा हो गया, ठीक है, बात समझ जाए ना। तो ऐसे हाँ हो गया ना। अब इसको छान लीजिए, छानी है ऐसे यहाँ से छान के लीजिए, हाँ उसी पॉट में एक पॉट ठीक है। तो वो समझ ना जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड का वो काम होता है कोशिका का विभाजन। जैसे गन्ना उन्ना लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमको लंबाई चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं, जिब्रेलिक एसिड, है ना, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, गन्ने को लंबा करता है, तो हमारा वजन बढ़ जाता है। नहीं इसमें मिट्टी नहीं है, ये सिर्फ नारियल जो हम लोग खाते हैं ना, ढाप इसको बोलते हैं, ढाप का जो छिलका होता है, जो फेंक देते हैं, उसी को मशीन में कूट देते हैं। इसमें दो चीज़ निकलता है, एक फाइबर जो बड़ा अच्छा जो ब्रेड आता है ना, बड़ा मोटा वाला स्लिप वेल वगैरह सब कार्बन स्लिप वेल, उसमें नारियल का रेशा रहता है। ये बुरादा जो बचता है उसको कोकोपीट बनाया जाता है। इसको जो है तो पहले इसको छान दिया जाता है, पतला पतला छान रहता है, उसको छान दिया जाता है। छानने के बाद